खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मसीह में मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मेरे अजीजों, हमारा चैनल इंजील के फर्जंद, हमारा मकसद है कि हम आसान और सादा अल्फाज में आज़ाद मसीही खिदमत के तहत खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करें। मेरे अजीजों, इससे पहले हमारी 3 वीडियोस जो खुदा यीशु मसीह को, खुदा का कलाम और खुदा का रूह और खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में है। आज मेरे अजीजों हम बात करेंगे खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को, और दूसरा खुदा यीशु मसीह के तर्ज़ तालीम पर। मेरे अजीजों, हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील 4 बाब 18वीं आयत। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। यहाँ पे मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस पेशन गोई को पढ़ रहे हैं जो यशाया नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में फरमाई थी कि खुदा का रूह उस पर होगा, वो खुदा का रूह होगा और वो गरीबों को खुशखबरी सुनाने वाला होगा, वो उनके दुख बांटेगा। और ये भी कि उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई दूं। हम सब मेरे अजीजों जो इस दुनिया में हैं, हम गुनाह की कैद में हैं, हम गुनाह की दलदल में फंस चुके हैं, और इन्हीं गुनाहों से छुटकारा दिलाने के लिए, इन्हीं गुनाहों से निजात देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद उस रिश्ते को बहाल करना है जो बाग़ अदन में गुनाह की वजह से टूट गया था। ये मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं। खुदा की ये मर्जी थी कि खुदावंद यीशु मसीह यानी खुदा का कलाम मुजस्सम हो। ये मेरे अजीजों हम देखते हैं कि बाग़ अदन में कितनी देर आदम और हवा खुदा की रिकाबत में रहे, और जब तक वो रहे, खुदा की नज़दीकी में रहे, खुदा के साथ रहे, खुदा की हजूरी में रहे, वो हमेशा की जिंदगी उनमें थी। मेरे अजीजों, फिर जब आदम और हवा गुनाह करते हैं, यानी गुनाह का मतलब खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तब वो मौत की सजावार ठहरते हैं, यानी खुदा से दूरी का बायस ठहरते हैं। मेरे अजीजों, जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया था तो तब मौत नहीं थी। मौत इंसान ने खुद खरीदी है। खुदा की नाफरमानी करके, गुनाह करके इंसान ने मौत को खुद खलक किया, अपने लिए मौत को खुद खरीदा है, यानी गुनाह की मजदूरी मौत है। और खुदा ने उनको बाग़ अदन से, अपनी कुर्बत से दूर कर दिया। मेरे अजीजों, इस तरह से बहुत से अंबिया कराम और बहुत से अंबिया अपनी तालीमात में इंसान को खुदा के अहकामात के मुतल्लिक बताते रहे, लेकिन मेरे अजीजों, ना तो ये इंसान से हो सका और ना ही इंसान कर पाया। इसके लिए मेरे अजीजों, गुनाह मुआफ करने के लिए, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम किया, ताकि वो इंसान को हमेशा की जिंदगी का रास्ता बताए, इंसान की रहनुमाई करे कि किस तरह से वो दोबारा से खुदा के साथ मिलाप कर सकता है। ये मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद था। ये मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद था। हम सबसे पहली बात देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होता है, खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम होते हैं उनके वालिदैन के बारे में।
ज़मीनी जो परवरिश करते हैं उनके बारे में, यानी मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ के बारे में। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस मरियम और हज़रत यूसुफ को खुदा पैगाम भेजता रहा, खुदा बताता रहा, खुदा उनकी रहनुमाई करता रहा कि ये बच्चा जो पैदा हो रहा है ये आम इंसान नहीं, ये अपने लोगों को निजात देगा, उनके गुनाहों से निजात देगा, उनको रिहाई देगा। हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मेरे अजीजों, मुकद्दस यूसुफ खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के मकसद को जान चुके थे। वो जानते थे कि खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, और इसी तरह से मुकद्दस मरियम भी जानती थी। अब देखते हैं मेरे अजीजों कि वो वालिदैन जिनको खुदा ने अपनी मर्जी से चुना, मुकद्दस मरियम और हजरत यूसुफ को खुदा यीशु मसीह की उस बच्चे की परवरिश के लिए। मेरे अजीजों, वो आम वालिदैन नहीं थे। वो अपने बच्चे के मुतल्लिक जो इस दुनिया में आ रहा है वो पहले से जानते थे कि उसका क्या काम होगा, वो कौन है, वो क्या करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हम कहीं भी चारों अनाजील में हम ये नहीं देखते हैं कि वो खुदा यीशु मसीह के मुतल्लिक वालिदैन होते हुए खुदा यीशु मसीह से कोई तवक्कुआत, जिस तरह से हम दुनिया में दुनियावी वालिदैन रखते हैं, वो अपने बच्चे से कोई ऐसी तवक्कुआत, उनकी दुनियावी तवक्कुआत नहीं थी। वो पहले से ही जानते थे। मेरे अजीजों, हम दुनिया में देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हमारा बेटा होगा या बेटी होगी तो हम उसका नाम ये रखेंगे, हम उसकी तालीम और तरबियत ये करेंगे, हम उसके लिए ये सब करेंगे, वो इस तरह से जवान होगा, हम उसके लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए ये करेंगे, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम उसकी शादी करेंगे, हम उसके लिए ये प्लान करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें जो हम दुनिया में रहते हुए अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, ये चीजें मेरे अजीजों खुदा की मर्जी से उन वालिदैन में नहीं थी। वो खुदा की मर्जी और खुदा के इस पैगाम से, खुदा के इस बच्चे के बारे में वो खुद हैरान थे, लेकिन वो खामोश खुदा की मर्जी को बजा लाए। उन्होंने बड़ी आजिज़ी और बड़ी ताबेदारी के साथ इस बच्चे की परवरिश की। अब मेरे अजीजों, हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह का लड़कपन, जब वो बचपन से तकरीबन अपने लड़कपन में दाखिल होते हैं, तो हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 41 से 49वीं आयत तक। इसमें मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब वो माँ बाप वालिदैन ईद फसह की खुशी के लिए यरूशलेम को जाया करते थे, तो उनकी उम्र 12 बरस की थी। मैं आपके लिए वो आयत पढ़ देता हूं। और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से तंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी मां ने उससे कहा, बेटा, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं कुर्ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था
کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی وہ اسے نہ سمجھے۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کا لڑکپن سے آغاز ہے، خدا کے مقصد کا آغاز، کہ وہ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے لڑکپن سے 12 سال کی عمر میں خدا کی ہیکل میں موجود ہیں، اور ان فقیہوں اور فریسیوں اور ہیکل کے ان استادوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کو خدا کے کلام کے متعلق سوال جواب کر رہے ہیں، اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، حیرانگی کی بات کہ وہ استاد خداوند یسوع مسیح کے جوابوں سے حیران تھے، دنگ تھے کہ یہ لڑکا سا، یہ بالی عمر کا، یہ 12 سال کا لڑکا یہ کیسے جواب دے سکتا ہے، یہ کیسے خدا کا کلام کو جانتا ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو، وہ خدا کے مقصد اور خدا کے کلام سے ناواقف تھے۔ وہ جو استاد بیٹھے تھے وہ خدا کی مرضی کو اور خدا کے مقصد سے ناواقف تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح خود جانتے تھے اور وہ اس پر عمل پیرا تھے۔ وہ اپنے کام کا، وہ اپنی خدمت کا، وہ اپنے مقصد کا ہیکل سے آغاز کرتے ہیں، اپنے لڑکپن سے آغاز کرتے ہیں۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں اپنی منادی اور خوشخبری کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل 3 باب، جب یسوع خود تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں مقدس متی کی انجیل 4 باب، اس کی 17ویں آیت۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آمین۔ یہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا مقصد، جس مقصد کے لیے خدا نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا، وہ آغاز کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی یہ عمر یعنی 30 سال کی عمر، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اپنے نوجوان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اب ہم اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں بات کروں گا۔ تھوڑا سا میسج لمبا ہو جائے، معذرت، تھوڑا سا اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ہم جو دنیا میں ہیں، ہم دنیا کی سوچ رکھتے ہیں، ہم دنیا کے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ جسمانی خیالات، جسمانی سوچ، جسمانی ضروریات، یہ ہم پہ غالب رہتے ہیں۔ ہم میرے عزیزو اپنے بچپن بلکہ لڑکپن سے ہی ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، میرا مستقبل یہ ہوگا، میں یہ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، یہ سوچ، میں شادی کروں گا، میرا خاندان ایسا ہوگا، میں اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ یعنی میرے عزیزو، ہم دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے پلان ہم بناتے ہیں، جو کہ ہم اس دنیا کے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پلان بھی دنیا والے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے، انسانی جسم کے حامل ہوتے ہوئے، ان میں اپنا ذاتی ایسا کوئی خیال چاروں اناجیل میں نہیں ملتا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے متعلق یا اپنی ذات سے متعلق کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی فکر کی بات کی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا جو بھی مقصد تھا، خداوند یسوع مسیح کی جو بھی کوشش تھی، خداوند یسوع مسیح کا جو بھی مقصد تھا، خداوند یسوع مسیح کی جو بھی کوشش تھی، وہ اس دنیا کے لوگوں کے لیے تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہتے ہوئے عام اور سادہ انسانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، جنگلوں میں، ویرانوں میں، میدانوں میں عام انسان کو خوشخبری دی کہ میرے پاس آؤ،
मैं तुम्हें आराम दूंगा, खुशी दूंगा, तुम्हारे गुनाहों से निजात दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी का रास्ता दूंगा। ये मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह का मकसद है। खुदा यीशु मसीह अपने 12 रसूलों के साथ खुदा के कलाम को, खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों वो जहां भी जाते हैं इसी तरह से पैदल, क्योंकि वो दौर ऐसा था, उस दौर के बादशाहों में, वजीरों में, उस दौर में भी अमीर लोग थे, उस दौर में भी लोगों के पास सहूलियत थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह के पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी। खुदा यीशु मसीह का कोई दफ्तर मौजूद नहीं था। खुदा यीशु मसीह के साथ कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था। खुदा यीशु मसीह बड़ी सादगी और आम इंसान की तरह लोगों के साथ पेश आते थे, लोगों की मुसीबतों से, लोगों की बीमारियों से उनको शिफा देने के लिए दिन रात हर वक्त हर जगह मौजूद रहते थे। और फिर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कभी किसी को मजबूर या जबरदस्ती नहीं की, कि खुदा यीशु मसीह ने कि आप लाजमी मेरी तालीम को सुने या मेरी तालीम पर अमल करें। हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील 16 बाब 24वीं आयत में कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे मेरे अजीजों हम देखते हैं कि अगर कोई चाहे, कोई यानी बिला तफरीक कोई इंसान, कोई शख्स जो भी निजात पाना चाहता है, जो भी इस खुशी के पैगाम को कबूल करता है, जो भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो इस हमेशा की जिंदगी के पैगाम को हासिल कर सकता है। ये मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह की जात है। और फिर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को खुदा का कलाम होते हुए जो काम उनको सौंपा गया था, वो बस उसी पर उनकी तवज्जो थी। खुदा यीशु मसीह की इंसानी जिस्म रखते हुए, इंसान होते हुए, इस जमीन पर होते हुए, खुदा यीशु मसीह की कोई जाती ख्वाहिश को हम चारों इंजील में कहीं भी नहीं देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जात के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए किसी काम को तरजीह दी हो। ये मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह का मकसद है। ये मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह की तालीम है। और मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह इन तमाम दुनियावी रिश्ते नातों से आज़ाद थे। रिश्ता था तो सिर्फ मोहब्बत का, इज्जत का, एहसास का, प्यार का, निजात के रास्ता का, कि तमाम इंसान खुदा से मिलाप कर ले। ये रिश्ता था। हमने चारों अनाजील में कहीं भी ऐसा कोई खास तफसील के साथ जिक्र नहीं पढ़ा। सिर्फ खुदा यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के साथ या जो खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत करते थे, खुदा यीशु मसीह उन्हीं के साथ दिन रात अपनी इस जिम्मेदारी में मसरूफ रहते थे। ये मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह का मकसद था। सो मेरे अजीजों हम आखिर में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यानी उनका सबसे जो बड़ा मकसद था, जो उन्हें सौंपा गया था, वो काम कि वो उस दीवार को गिरा दें जो खुदा और इंसान के दरमियान गुनाह के सबब से हायल हो चुकी थी। और उसमें मेरे अजीजों खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर उस दीवार को गिरा दिया और खुदा के साथ खुदा की मोहब्बत और रफाकत के रिश्ता को बहाल कर दिया, ताकि जो भी खुदा यीशु अल मसीह पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये मेरे अजीजों आज हमें देखना है हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, हम किस रास्ते को पसंद करते हैं, हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर या हमेशा की सजा और मौत के रास्ते पर। ये मेरे अजीजों अब हम पे मुनहसर है कि हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं।
یہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کا مقصد تھا۔ سو میرے عزیزو، آخر میں انجیل کے فرزند کی دعا ہے کہ خداوند قادر مطلق باپ مجھے اور آپ کو اپنے پاک روح کی مدد عنایت فرمائے کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اس دکھوں بھری صلیب کو اٹھا کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سیکھیں اور ان تمام مصیبتوں اور دکھوں اور آزمائشوں پر غالب آتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی جئیں۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین۔